आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट है दैट इज बेसिकली नॉर्मल वाला आपका टेक्स्ट या वॉइस प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट्स क्या काम करेंगे, कहां पर आपको इनको यूज करना है, प्रॉम्प्ट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट है दैट इज बेसिकली मार्क डाउन प्रॉम्प्ट। हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स के नाम भी आपने ना सुने हो और इनके यूज केसेस भी ना आपने देखे हो। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप कोई भी एलएलएम मॉडल यूज कर रहे होंगे, जनरली यही सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं। थर्ड जो टाइप का प्रॉम्प्ट है दैट इज बेसिकली जेसन प्रॉम्प्ट। फोर्थ वाला स्कीमा प्रॉम्प्ट होता है और फिफ्थ वाला हमारा कोड ब्लॉक प्रॉम्प्ट होता है। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट वॉइस प्रॉम्प्ट कैसा ये दिखता है, नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जैसे आप मेंशन करते हो, मैंने एग्जांपल भी यहां पर नीचे मेंशन किया हुआ है। जैसे आप कोई भी एलएलएम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, लाइक राइट अ 200 वर्ड ब्लॉग समरी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन aimed at beginners, use simple language and one example. Now this is the text prompt, और if you're giving voice instruction, ये voice वाला आपका prompt जो है वो हो जाता है। इसमें आपका expected output किस तरीके का रहेगा, एक short prose paragraph या एक दो पैराग्राफ से कोई रिजिड स्ट्रक्चर वगैरह हो सकता है आपको ना मिले, उस टाइप का जो आपको आउटपुट है वो मिल जाएगा। सेकंड जो हमारा प्रॉम्प्ट है दैट इज बेसिकली मार्क डाउन प्रॉम्प्ट। ये मार्क डाउन फॉर्मेटिंग को यूज करता है, हेडिंग या बुलेट पॉइंट्स को यूज करता है। अब इस वाले प्रॉम्प्ट को जनरली इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के लिए यूज किया जाता है या सिस्टम मैसेजेस देने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने मेरा NA10 वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं हमारे AI एजेंट को या फिर जो हमारा AI ब्रेन होता है उसको जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं तो वहां पर जनरली मार्क डाउन टाइप की ही प्रॉम्प्टिंग जो है वो करी जाती है। ये अगर मैं टेक्स्ट के साथ इसको कंपेयर करूं तो मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, क्लियर टू द मॉडल होता है और स्टिल ह्यूमन फ्रेंडली है। मतलब अगर आप इस प्रॉम्प्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ कोड जैसा है। थोड़ी सी एम्बिग्युइटी इसके अंदर भी रहती है बट उतनी एम्बिग्युइटी नहीं होती जितनी टेक्स्ट वाले प्रॉम्प्ट के अंदर होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर जैसे अगर मेरे को सेम ब्लॉग समरी लिखवानी है तो इस टाइप से आप मेंशन करेंगे, जहां पर हैशटैग है ब्लॉग समरी टास्क, फिर यहां पर हम लोगों ने जो है डबल एस्ट्रिक्स लगाकर गोल मेंशन किया हुआ, देन क्रिएट अ समरी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स। उसके बाद यहाँ पर फिर से डबल एस्ट्रिक्स के अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा हाइफन करके पॉइंटर्स को मेंशन किया गया है। अगर मैं सिंटेक्स आपको समझाने की कोशिश करूं तो हैशटैग बेसिकली यूज होता है हेडिंग्स के लिए, जैसे ब्लॉग आउटलाइंस, एसओपीस, कोर्स स्ट्रक्चर्स, ये सारी हेडिंग्स अगर आपको डालनी है तो उसके लिए आप हैशटैग को यूज करेंगे। अगर किसी चीज को बोल्ड में दिखाना है तो आप डबल एस्ट्रिक्स को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को और गोल को हम बोल्ड में मेंशन करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर डबल एस्ट्रिक को यूज किया हुआ है। अनऑर्डर लिस्ट में आप सिंपल हाइफन या फिर एक सिंगल एस्ट्रिक जो है वो लगा लेंगे। ऑर्डर लिस्ट में आप 1 2 करके जो है वो मेंशन करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर देखते हैं, ये मार्कडाउन प्रॉम्प्ट का ही हमारा एग्जांपल है। फेसबुक एड्स की रिक्वायरमेंट्स, प्राइमरी टेक्स्ट अंडर 120 कैरेक्टर्स होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो सिंपल हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट तरीके से, ये हमारी हेडिंग्स है, यहां पर हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, राइट। थर्ड वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है दैट इज बेसिकली जेसन प्रॉम्प्ट। तो जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है दैट इटसेल्फ इज अ जेसन ऑब्जेक्ट, और जेसन ऑब्जेक्ट की तरह आप उसको मेंशन करके देते हैं और उसका आउटपुट भी जो है वो काइंड ऑफ जेसन ही होता है। तो फॉर ऑटोमेटेड पाइपलाइंस, टूल्स, इंटीग्रेशन, एपीआईज वगैरह के लिए आप जेसन प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। अगर आपको एपीआईज वगैरह क्रिएट करवानी है तो वहां पर जेसन प्रॉम्प्ट आप यूज करते हैं ताकि जो आपका आउटपुट है और भी बेहतर तरीके से आए। हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, इजियर टू पार्स डाउनस्ट्रीम, लेस एम्बिगुअस होता है और लेस नेचुरल है। ये इसका डाउनसाइड है, ह्यूमंस को जनरली समझ में नहीं आता है। तो अगर मैं नीचे आपको जेसन प्रॉम्प्ट का एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। टास्क क्या करना है, समराइज करना है। टॉपिक क्या दिया है हमने, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स। वर्ड लिमिट हमने दे रखी है 200 कैरेक्टर्स की। टोन हमने सिंपल कन्वर्सेशनल मेंशन किया हुआ है। रिक्वायर एग्जाम्पल, हाँ जी रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल की, ट्रू कर दिया। अब उसके बाद हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है एक और जेसन को, और वहां पर मैंने मेंशन किया हुआ कि इनपुट लेना है अबव वाली इंफॉर्मेशन को, अबव वाले प्रॉम्प्ट को इनपुट लेना है और आउटपुट का जो फॉर्मेट है वो समरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगा। तो कुछ आपको इस टाइप से जो आउटपुट का फॉर्मेट है वो देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको जेसन वगैरह के फॉर्म में आउटपुट चाहिए होते हैं तो आप उस भाषा में भी जो है वो अपनी प्रॉम्प्टिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप इन चीजों को देखेंगे जब आपको समझ में आएगा कि इस टाइप से भी प्रॉम्प्टिंग है वो करी जाती है। वैसे दो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो मार्कडाउन के हैं और टेक्स्ट के, इनको सबसे ज्यादा आप देखेंगे। बाकी के एग्जांपल्स को उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमारा स्कीमा प्रॉम्प्ट होता है विच इज अगेन वेरी सिमिलर टू जेसन प्रॉम्प्ट ओनली। और फिफ्थ वाला हमारा कोड ब्लॉक प्रॉम्प्ट होता है। इट बेसिकली फोर्स द मॉडल बाय डिफॉल्ट टू आउटपुट इट्स आंसर इन अ कोड ब्लॉक। एग्जाम्पल एसक्यूएल के फॉर्म में या पाइथन के फॉर्म में या किसी लैंग्वेज के फॉर्म में जब आपको आउटपुट चाहिए होता है देन बेसिकली यू यूज कोड ब्लॉक प्रॉम्प्ट। तो वो बाय डिफॉल्ट उसको पुश करता है टू
give you the output in code block, adding an explicit don't run until reviewed marker. For sensitive operations like database changes, scripts वगैरह बनाने के लिए you generally give code block prompt. अभी हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे. It adds safely, human in the loop, review, clear separation. और मुश्किल क्या है? स्लोअर है, मे गेट इनकरेक्टली फॉर्मेटेड कोड. आपको कोडिंग के बारे में अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली आप गलत कोड कर देंगे. ठीक है, कोड नीड्स अ रीचेक काइंड ऑफ थिंग. एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर हमने मेंशन किया हुआ, प्लीज आउटपुट ओनली एसक्यूएल कोड इन द ब्लॉक पोर्ट. टास्क है डिलीट यूजर रिकॉर्ड्स ओल्डर देन 5 years बट प्रोटेक्ट द एडमिन यूजर्स. डू नॉट इंक्लूड एनी एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट आउटसाइड द कोड ब्लॉक. और उसके बाद हम हमारा जो कोड है वो यहां पर मेंशन करेंगे और हमें जो हमारा आउटपुट है वो मिल जाएगा एसक्यूएल कोड के फॉर्म में. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स, इनको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो परेशान मत होइएगा. ये सारी चीजें जो है वो यूज होती हैं. आशा करता हूं वीडियो आपको अवेलेबल लगा होगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.